ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनिको करे है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। आज हमें पढ़ना है। अभी तक हमने तीसरे अधिकार में संसार दुखों की चर्चा की। संसार में अनंत दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने 3 प्रकार से संसार दुखों की चर्चा की है। पहला कर्मों की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से और तीसरा 4 प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से। कि एक तो जीव कर्म के उदय में बहुत दुखी होता है। आप देखते हैं वर्तमान में जीव अनेक कारणों से दुखी रहता है, हमेशा दुखी है और हर कोई दुखी है और सबको लगता है कि मैं ही दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे ज़्यादा दुखी है और बाकी सबकी ज़िंदगी सबको अच्छी लगती है, केवल अपने आप को दुखी महसूस करता है। सभी जीवों की सेम दशा है, चाहे किसी भी गति का जीव हो, मनुष्य हो, नरक हो, देवी हो या तिर्यंच हो। अब तीव्र कषाय की अपेक्षा से, विषय ग्रहण की इच्छा की अपेक्षा से जीव अधिक दुखी और कम दुखी हो सकता है, लेकिन संसारी जीव सबके सभी दुखी हैं, सुखी कोई नहीं। किसी की कषाय बहुत तीव्र है, विषय ग्रहण की इच्छा बहुत तीव्र है, मिलता नहीं है इसलिए वो बहुत दुखी रहता है। और किसी की कषाय मंद है, विषय ग्रहण की इच्छा मंद है, इसलिए वो उस समय कम दुखी रहता है, लेकिन सुखी तो कोई भी नहीं है संसार में। अब आप वर्तमान में देखते हैं हम बाह्य परिस्थितियों से दुखी होते हैं। अनेक प्रकार की बाह्य परिस्थितियां मिलती हैं, हम सबको अपने अनुकूल रखना चाहते हैं और जब भी कुछ प्रतिकूल होता है तो हम दुखी होते हैं। अब वहाँ प्रबल कारण कर्मों की अपेक्षा से वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं वहाँ प्रबल कारण कर्म का उदय है और कर्म के उदय में भी कर्म के उदय से दुखी नहीं है ये जीव। उस समय जो वर्तमान का मोह, दर्शन मोह या कहें कि वर्तमान का अज्ञान, उसके कारण से जीव दुखी है। साइड में नहीं, इधर से ये खुल जाएगा, ये खुलेगा। इस तरफ से खोलो। हाँ बस आ जाइए। तो अब यह जीव वर्तमान में कितना दुखी होता है देखो। अब जितना भी ये दुखी है जीव, वर्तमान के दर्शन मोह के कारण से दुखी है। कर्म का उदय उस समय प्रबल कारण है, ये भी स्थूल कथन है। कर्म के उदय से भी ये जीव वास्तव में दुखी नहीं होता, दुखी होता है अपने वर्तमान दर्शन मोह के कारण से, वर्तमान अज्ञान के कारण से। वरना कोई इस दुनिया में ऐसा कर्म का उदय नहीं है जो जीव को दुखी करने में समर्थ हो। कर्म का उदय तो ज्ञानी जीवों को भी आता है, कर्म का उदय तो भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों को भी आता है, और ऐसा कर्म का उदय आता है जैसा आपको जन्म से लेके अभी तक आया ही नहीं है। इतना खतरनाक कर्म का उदय आता है। कल्पना करके देख लो गज कुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, पंच पांडवों की, कि कर्म का उदय कितना भयानक हो सकता है। जब 700-800 मुनिराजों को घानी में पेला गया था, वो कर्म का उदय। और जो रिस्पेक्ट की बात आती है ना वर्तमान में, रिस्पेक्ट की बात, तो सुदर्शन सेठ को भी याद कर लेना कि किस तरह की उड़ाई गई थी पूरे में, किस तरह बदनाम किया गया था और राजा के द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो कर्म का उदय इतना प्रबल भी हो
तो भी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होता नहीं है। उस समय भी जीव अपने वर्तमान के दर्शन मोह से दुखी होता है, मिथ्यात्व से दुखी होता है, अज्ञान से दुखी होता है। यदि उस समय उसको वस्तु स्वरूप का सही निर्णय हो कि ये मेरा पूर्व कर्म का उदय है, मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, और जो होना है वो अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक चुका है। यदि आज मुझे फांसी लगनी है तो 3 लोक में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो मुझे बचा सके, और यदि आज मुझे फांसी नहीं लगनी है तो 3 लोक में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो मुझे फांसी लगा सके। जिसको ऐसा प्रबल वस्तु स्वरूप का निर्णय हो उसे दुखी कौन कर सकता है? समझ में आया? तो कर्मों की अपेक्षा से दुखी की चर्चा की। कर्म के उदय में जो भी परिस्थितियां बनती है ना, वो कर्म के उदय के कारण से, पूर्व कर्म के उदय के कारण से बन रही हैं, और उसके कारण से जीव सुखी दुखी अनुभव करता है। उसमें भी उसका प्रबल दर्शन मोह है। वर्तमान का दर्शन मोह है तो जरा जरा सी चीज़ों को देख के खुश हो जाता है, और दर्शन मोह है तो जरा जरा सी चीज़ों को देख के दुखी हो जाता है। समझ में आया? दूसरा है पर्याय की अपेक्षा से। एक इंद्रिय की पर्याय में कितना दुख है। हम तो संगी पंचेंद्रिय हैं, इससे ज़्यादा अनंत गुना ज़्यादा दुख है एक इंद्रिय की पर्याय में, और इस जीव का अधिकतम काल एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है। साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है 10 पर्याय में, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी संगी, 48 भव मनुष्य भव के मिलते हैं। उसमें यदि आत्म कल्याण नहीं किया तो वापस इतर निगोद में। कितने ही भव अपर्याप्त तक के होते हैं, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तो उनके दुख एक इंद्रिय की तरह ही होते हैं, चाहे भले वो संगी पंचेंद्रिय ही क्यों ना हो, लब्धि अपर्याप्त तक, है ना। अब इन सब की चर्चा करने के बाद उन्होंने 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की। फिर पंडित टोडरमल जी ने कि मेन तो ये 4 प्रकार की इच्छाएं हैं। ये संसारी जीव जो दुखी है ना, इसमें दूसरे कारण सब लगा लेना, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ये है कि उसकी वर्तमान इच्छा के कारण से वो दुखी है। अब इच्छाएं अनेक प्रकार की होती हैं, उनको भी पंडित जी ने 4 प्रकार में बांट दिया कि एक तो विषय ग्रहण की इच्छा, कि पूरे लोकालोक के जानना चाहता है, देखना चाहता है, सब कुछ को स्पर्श करना चाहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सूंघना चाहता है, अच्छा अच्छा देखना चाहता है, अच्छा अच्छा सुनना चाहता है, सब कुछ एक साथ विषय ग्रहण की उसकी इच्छा है। इतनी इच्छाएं हैं। और लिखा एक इंद्रिय पर्याय के दुख बताते हुए पंडित जी ने कि अनंत जीव हैं इस संसार में, और एक जीव की इच्छा का गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें ये लोक, पूरा 3 लोक, ये पूरा लोक अणु के बराबर है। एक जीव की इच्छा, उसमें ये पूरा लोक अणु मात्र के बराबर है। तो इसकी इच्छाएं अनेक हैं, और इसमें पूरे अनंत जीवों की इच्छा लगा लो, लोक तो एक ही है। तो कहने का अर्थ ये है, इच्छाएं कितनी भी हो, ये इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए इच्छाएं पूर्ण करने के चक्कर में मत पड़, इच्छाओं का अभाव कर तो सुखी होगा। पहली विषय ग्रहण की इच्छा, दूसरी कषायों के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा। क्रोध है, मान है, दूसरे का बुरा करना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, उस समय की जो ये चाह है, जैसी कषाय है वर्तमान में, उस कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा होती है। फिर लिखते हैं पंडित जी कि कार्य होना ना होना तो भवितव्यता के अधीन है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। आप कितना ही सोचते रहो, ऐसा कर लें वैसा कर लें, अगर बीमारी है तो बीमारी ठीक करने के 50 उपाय करोगे आप। भाई कच्ची सब्जियां खाएंगे, उबली हुई सब्जियां खाएंगे, रोज पैदल चल लेंगे, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे तो रोग ठीक हो जाएगा। आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, होम्योपैथिक, पता नहीं क्या क्या है। तो पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं ये जो तेरे बीमारी है ना, ये असाता वेदनीय का उदय है, कर्म का उदय है पूर्व का। और ये जो भी दशा है, ये जितनी कर्म की स्थिति जैसी है वैसी रहेगी रहेगी। इस बीच में तो बाह्य प्रयत्न जितने भी करता है वो सारे उपाय झूठे हैं। साफ कह रहे हैं, सारे उपाय झूठे हैं। अब इसमें भी ये जीव बाह्य प्रयत्न करने के कारण से दुखी नहीं है। बाह्य प्रयत्न करने में जो आकुल व्याकुल होता है ना, आकुल व्याकुल होता है, उसके कारण से ये जीव दुखी है। शरीर की कैसी भी अवस्था है, मोटा है, पतला है, रोग आदि है, डायबिटीज है या कोई और बीमारी है, अब वो बीमारी से दुखी नहीं है, शरीर के मोटे पतले होने से दुखी नहीं है, उसको सोच सोच के जो आकुलित होता है ना प्रति समय, उस कारण से ये जीव दुखी है। दुख का कारण आकुलता है, दुख का लक्षण ही आकुलता है। समझ में आया कि नहीं आया? सोचेगा 50 तरह की चीज़ें,
अरे यार मैं बहुत बीमार हूँ, परेशान हूँ, अभी ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा नहीं किया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ये नहीं आया, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा उसे, और बैठे बैठे भविष्य की प्लानिंग करता रहता है, अगर ये नहीं किया तो ये हो सकता है, ये नहीं किया तो ये हो सकता है, ये नहीं किया तो ये हो सकता है। अरे प्रभु क्यों भटक रहा है फालतू में? तो परेशानी छोड़ दे सारी, अपना तत्व चिंतन कर, भेद विज्ञान कर, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, किसी में ताकत नहीं है कि उसको बदल सके। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई कह देगा भाई ये तो ऐसी बात हो गई एकदम नियतिवादी जैसी कि जो होना होगा होगा, हम बैठ जाएं शांति से। ये ऐसा है ही नहीं। जब आप किसी चीज़ को लेकर के विपरीत दिशा में प्रवर्तन करते हो ना, तब मानना कि ये नियतिवादी है, तब मानना कि ये मिथ्या दर्शन की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, संसार मार्ग में बढ़ रहा है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को, वस्तु स्वरूप को समझ करके निश्चिंत हो जाते हैं, व्यर्थ की आकुलता व्याकुलता आपकी बंद हो जाती है, तो आप समझना कि आप सही दिशा में हैं, नियतिवाद की ओर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया राज भाई? मतलब मेरा सिर्फ इतना कहना है, दो व्यक्ति हैं आपके सामने, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दोनों डायबिटीज़ के पेशेंट है, ये समझ लो, डायबिटीज़ के पेशेंट है, दोनों व्यक्ति बीमार हैं। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दुखी है डायबिटीज़ अपनी बीमारी को लेकर के, उसको शरीर से इतना मोह है, संसार से इतना मोह है, परिवार से इतना मोह है कि उसकी 50 तरह की इच्छाएं होती हैं। अब वो दुखी रहता है, पहले इंजेक्शन लेना है, फिर दवाई लेना है, फिर ये रखना है साथ में, अगर एक बार की दवाई लेना भूल गया तो चिंता में आकुलित व्याकुलित हो जाता है। कुछ भी मतलब डॉक्टर ने कहा है लौकी खाओ, तोरई खाओ, और बाजार में नहीं मिल रही उसी दिन तो परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, 2 दिन से मैंने अपनी बीमारी के अनुकूल भोजन नहीं किया, मेरी ये हालत हो रही है, प्रति समय आकुलित व्याकुलित दुखी है, परेशान है अपनी बीमारी को लेकर के। एक व्यक्ति है उसको भी डायबिटीज़ है, वो अपने टाइम पे दवाई ले रहा है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन हर समय खुश है, अपने काम में बिजी है, हर समय खुश है। दोनों में से अच्छा कौन है बताओ? कौन सही है? जो प्रति समय आकुलित व्याकुलित होकर खुद परेशान है और दूसरों को अपनी कथा सुना के परेशान कर रहा है, वो सही है, या जो अपनी जिंदगी में आराम से मस्ती से जी रहा है वो सही है, बिना टेंशन होकर के? समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अपनी बीमारी से दुखी है तो दुखी है, दूसरे को उसी बीमारी से ग्रसित होकर के कुछ देखता है ना तो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। इनको चिंता ही नहीं अपनी बीमारी की, इनकी हालत ऐसी है, तो वो और दुखी हो जाता है। मैंने कहा ना, और रोग होना, ठीक होना सब भवितव्यता के अधीन है, सब कर्म के अधीन है, आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है। मैंने बताया था ना एक उदाहरण एक बार, कि जीव के असाता वेदने का उदय है, पूर्व कर्म है कि उसको यही बीमारी होनी है, इस निमित्त से होनी है, इस समय पे होनी है, ये सब स्थिति लेकर के कर्म बंधा, ठीक है। 1 महीने की स्थिति के लिए आपको कर्म बंधा कि 1 महीने आप बीमार रहने वाले हैं, ठीक है। अब 1 महीने तक आप बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा लेना, आपको जितनी पीड़ा कर्म के उदय के अनुसार होनी है उतनी होकर रहेगी, कोई उसे रोकने में समर्थ नहीं है। 1 महीने तक आपको असाता वेदने का उदय रहेगा तो वो पीड़ा देगा। आप देश में दिखाओ या विदेश में दिखाओ, कहीं भी दिखा लो, कोई सा भी पैथी का इलाज ले लो आप, ठीक नहीं होगा। और 1 महीने बाद जब आपकी स्थिति पूर्ण होने को आएगी उस कर्म की, तो कोई पड़ोसी आकर के एक छोटी सी दवा दे जाएगा ना, हल्की सी, या मम्मी ने काढ़ा भी पिला दिया, तो उसके ऊपर पूरा आरोप आ जाएगा। फिर आप जब भी किसी को बताओगे दूसरे को, तो यही कहोगे भैया देश में दिखा लिया, विदेश में दिखा लिया, सारे इलाज ले लिए, लेकिन ये दवा जो पड़ोसी साहब ने दी थी उस दिन, इससे मेरी बीमारी ठीक हो गई। अब से किसी को भी बीमारी हो तो यही दवा देना। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव का अज्ञान है। दवा से ठीक नहीं हुआ, वास्तव में निमित्त हो सकता है, उस पर आरोप आ सकता है, लेकिन वास्तव में तो उसकी बीमारी उस समय उस निमित्त से ऐसी की ऐसी ठीक होनी ही थी। ना तो उस पड़ोसी ने कुछ नहीं किया, ना आपने कुछ किया, 5 समवाय वहाँ अपने आप मिल गए। ऐसा होता है। अब ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए ना तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं है हमें, मस्त है, दुखी नहीं है। समझ में आ गया? विषय ग्रहण की इच्छा, कषायों के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा। तीसरा, पाप के उदय में जो भी परिस्थितियां बनती हैं उनकी इच्छा, जैसे रोग आदि ठीक करना, और उसके लिए जो आकुलता व्याकुलता होती है, शादी नहीं होना, नौकरी नहीं लगना, है ना, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, अब इसके लिए बाह्य अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है, आकुलित व्याकुलित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। और सत्य तो यह है कि कार्य जब ही होता है तब उसे होना होता है।
समझ में आया कि नहीं आया? इतना ईजी है, वस्तु स्वरूप इतना सरल है। संसार में रह करके भी आप आराम से मस्त होकर के जी सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं है देखा जाए तो। बस परेशानियों का बोझ हम जबरदस्ती अपने ऊपर लेकर के घूम रहे हैं, जबरदस्ती दुखी हो रहे हैं। दुखी होने का तो कोई कारण ही नजर नहीं आ रहा वास्तव में। सुख का सागर है हम स्वयं, कुछ नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं ही इतनी है जगत को लेकर के। ये करना है, वो करना है, अपना नाम कमाना है, कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे तो ही सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप वर्तमान में देखो ना, आज किसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है? जो लौकिक शिक्षा में सबसे श्रेष्ठ हो, जो लौकिक में बड़े से बड़े सर्टिफिकेट जीत करके लाए, ट्रॉफी जीत करके लाए। टाइम वेस्ट है। वास्तव में देखा जाए हमारे शास्त्रों के अनुसार तो टोटल टाइम वेस्ट है। जितना आवश्यक है उतना लौकिक कार्य करना, उसके बाद सारा जीवन केवल और केवल तत्व चिंतन में लगाना। जब तक आपको सांसारिक डिग्रियां या सांसारिक चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं, तब तक आपको आत्मा महत्वपूर्ण नहीं लगता, तब तक आपको मोक्ष मार्ग महत्वपूर्ण नहीं लगता। दो ही चीज हो सकती है, या तो आप संसार में श्रेष्ठ बन सकते हो या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। अब आप कहाँ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, कहाँ अपना पूरा चिंतन लगाना चाहते हैं, कहाँ अपना पूरा समय लगाना चाहते हैं, ये निर्णय हमारा है। और अधिकतर आप देखोगे चाहे कितना भी हम स्वाध्याय कर ले, हमारा निर्णय उधर ही जाता है कि दुनिया क्या देखती है, पूरा निर्णय हमारा उधर ही जाता है। और इसी कारण से हमारा सारा समय, सारा चिंतन, सारा ज्ञान केवल सांसारिक कार्यों में झोंकते हैं, आत्मकल्याण में लगाते ही नहीं। क्लियर है? ये तो हुई संसार दुखों की चर्चा, ये संसार में ये सब चल रहा है हमारा। अब मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय हमारा आज प्रकरण चलाना है हमें। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय देखो क्या लिखते हैं। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। समझ में आया? 4 प्रकार की इच्छाएं थी, कौन कौन सी? विषय ग्रहण की इच्छा, कषाय के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा, पाप के उदय में जो परिस्थितियां बनती हैं उसकी इच्छा, और पुण्य के उदय में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसे भोगने की, जल्दी जल्दी भोगने की इच्छा। ऐसा हो नहीं पाता। इंद्रियां हैं, एक समय में एक ही चीज को भोग सकता है। क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है, छद्मस्त जीव का। तो लेकिन भोगना सब कुछ एक साथ चाहता है, एक साथ सब सुनना चाहता है, एक साथ सब देखना चाहता है। अब उसकी इच्छा तो यह है कि म्यूजिक भी अभी सुन ले और टीवी भी अभी देख ले। अब दोनों में से एक ही काम कर सकता है, या तो टीवी देख ले या म्यूजिक सुन ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो पुण्य के उदय में जब इतनी सामग्री मिलती है तो उसे भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है, वो 4 प्रकार की इच्छा। तो कहते हैं अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो तो वो इच्छा दूर करने का उपाय करो। पहली लाइन में बहुत दम है, इसमें बहुत दम है इसमें। पहली लाइन में दुखों से छूटना है तो इच्छा दूर करने का उपाय करो। इस लाइन को पकड़ लो ना तो आप सांसारिक चीजों से मन हटाते जाओगे धीरे धीरे। दुनिया में आपको क्या खिलाया जा रहा है, बचपन से आपको क्या सिखाया जा रहा है, घर में, परिवार में, स्कूल में, सभी जगह, धार्मिक गुरुकुल हो तो भी सभी जगह क्या सिखाया जा रहा है? इच्छाएं। सपने देखो तो पूरे होंगे। समझ में आया कि नहीं है? बचपन से ही बेटा जो सपने नहीं देखते ना वो पीछे रह जाते हैं, जो मेहनत नहीं करते ना वो पीछे रह जाते हैं। अब वो मेहनत कौन सी है? वो गलत दिशा की मेहनत। समझ में आया कि नहीं आया? कितना इजी है। बचपन से ही हमें उसी दिशा में दौड़ाना शुरू कर दिया जाता है, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। जीवन का ज्ञान नहीं दिया जाता, सही गलत का निर्णय नहीं दिया जाता। हमारी जैन संस्कृति, हमारे जैनत्व के संस्कार, ये सब नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता है तो क्या सिखाया जाता है? सपने देखो बड़े से बड़े, आप जितने बड़े देख सकते हो उतने बड़े देखो और लग जाओ काम पे। अभी तो बेचारा जन्म हुआ है उसका, अभी तो सांस भी नहीं ली उसने ठीक से, और उसको शुरू कर देते हैं सपने दिखाना। जैसे ही होश संभालने लगता है स्कूल में, और केवल एक चीज, उसने पूरे जीवन उसने क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं खुद, वो कुछ नहीं। एक जगह दृष्टि होती है रिजल्ट पे, रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चे का, मार्कशीट में क्या नंबर आ रहे हैं, एक ही जगह दृष्टि है। वहीं से हम बच्चों का भविष्य का अनुमान लगाना शुरू करते हैं। होता है कि नहीं होता? इसका नाम है तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा है इसका नाम, सपने, बड़े सपने। क्यों देखना सपने?
जब हमें पता है वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत जिसको हो जाता है वो सपने नहीं देखता फालतू के, जो होता है उस परिस्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ पहले से निश्चित हैं। एक परिस्थिति को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, कोई फिल्म देख रहे हो, ठीक है, अपने घर पे टीवी में फिल्म चल रही है, कोई भी फिल्म हम देख रहे हैं, तो उसमें हम 50 तरह की चीज़ें सोचते कई बार, अरे ऐसे ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करता तो ऐसा हो सकता था। उस फिल्म में कुछ बदलाव होता होगा क्या? सब कुछ जो भी है डायरेक्टर ने, वो लेखक ने जैसा लिख के दे दिया, डायरेक्टर के निर्देशन में जैसा जैसा हो गया वैसा वैसा वहाँ सब कुछ फिक्स है, और हमें भी पता है सब फिक्स है, लेकिन फिर भी बार बार दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, मालूम है कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरी पिक्चर फिक्स है 3 घंटे की, उसमें जो सीन जिस सीन के बाद आना है सब कुछ टोटल फिक्स है, फिर भी जबरदस्ती सुखी दुखी होते रहते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है, सब कुछ टोटल फिक्स है पहली से लेके दूसरी रील तक। तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया? हम क्या करें? कुछ मत करो, आनंद लो, बस परिस्थितियों का आनंद लो, क्योंकि उस समय जो सहजता है ना वही पुरुषार्थ है। आप सोच सकते हो, अब उसी टीवी में जो व्यक्ति का जो दुख का सीन आता है, सुख का सीन आता है, जो उनके चेहरे के इंप्रेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें, अब वो उस समय भी आना, वही भाव उनकी जो आया वो फिक्स था कि नहीं था उस समय आना? तो ऐसे ही हमारा आज यहाँ बैठ करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुनना, इसीलिए हमने कोई विशेष पुरुषार्थ किया या फिक्स था? सोचो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किया आपने इसके लिए? फिक्स था। हमें लगता है कि हम कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये कर्तव्य बुद्धि है, ये छोड़ना चाहिए, यही छूटना चाहिए। हम आनंद ले ही नहीं पा रहे किसी भी परिस्थिति का, जबरदस्ती सोच सोच के दुखी होते हैं। ये इच्छा दुख का कारण है। इसलिए परिस्थिति जो भी हो, हर परिस्थिति में सहज रहना। अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा भाई साहब, ऐसा हो नहीं पाएगा, अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, सुखी हो गए, ज़्यादा टेंशन ही नहीं। और अगर दुखी होना है तो भाई साहब ऐसा जो आपने कहा था आपका प्रोग्राम वैसा हो नहीं पाएगा, ये समस्या आ गई। ऐसे कैसे आ गई समस्या? हमने पहले ही बताया था, फ़ोन किया था, अब ऐसा करो, दूसरी व्यवस्था करो, ये करो, वो बैठे रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, आकुलित व्याकुलित रहो, उसमें क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? दुखी होने के लिए और सुखी होने के लिए कितना अंतर है आप बताओ? आप संसार की किसी भी परिस्थिति में लगा लेना, कितना ईजी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हम लोग सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? किसी दूसरे की वजह से, केवल अज्ञान की वजह से, अज्ञान की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। भाई इस समय ये कार्य होना ही नहीं था, तुम कितना चिल्लाओगे कि हो जाए? नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, क्लियर, बात खत्म, इतने में। ऐसा है, इतना समझ में आ गया तो सुखी हो गए, जो हो गया, जैसी व्यवस्था बन गई, जो हो रहा है सहज हो रहा है, इतनी बात हमें समझ में आ गई ना, हम सुखी हैं। अब क्लियर हुआ? सपने देखना दुख का कारण है। अब देखो, मैं तो ये लौकिक बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी सारी चीज़ें उधर ही हैं। एक बार अगर संसार दुख समझ में आ जाए ना तो मोक्ष सुख का प्रयत्न करें। जीव को अभी एक ही चीज़, अभी स्वाध्याय करने के बाद भी, हम सभी इतना पढ़ने समझने के बाद ही एक ही चीज़ पर अटके हैं कि ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, समझ में है कि नहीं है? प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है समाज में, कोई क्या कहेगा, ये जो बातें हैं ना, अभी हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं इतना स्वाध्याय करने के बाद भी, क्योंकि हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि संसार का दुख क्या है और मोक्ष का सुख क्या है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक ऐसे ही भटकेंगे और दुखी रहेंगे हर समय, कोई सुखी कराने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कहा, आप देखने चाह रहे हो, सपने देखने चाह रहे हो बड़े बड़े, और इसी के कारण से सारी समस्या शुरू है हमारी। मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग तो यही कहते हैं, देखो बेटा सिर ऊपर करो, अपना आंखें ऊपर करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा 10 करोड़ का बंगला और 5 लाख की गाड़ी तुम्हारी हो सकती है, दौड़ो जितना दौड़ सकते हो रेस में, भागो। अब मिलना ना मिलना तो पुण्य के अधीन है, भवितव्यता के अधीन है। अब उसकी इच्छा हो गई तीव्र, तुमने इच्छा में डाल दिया घी, समझ में आया कि नहीं आया? इच्छा में घी डाल दिया, वो तीव्र हो गई और वो बढ़ती जाती है और जब उसे इच्छा पूरी होती दिखाई ना दे तो अंत में सुसाइड करके मर जाता है, या फिर पूरा जीवन डिप्रेशन में जीता है। यार बनना तो ये चाहता था लेकिन ये बन के रह गया,
होता है कि नहीं होता? कितने लोग होते हैं ऐसे? दुखी रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना इजी है ये सब समझना हमारे लिए। जितना आप इच्छाएं बढ़ाओगे अपनी मन में, ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, दुखी रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ मत करो, सहज करो, मस्त रहो, जो हो गया उस परिस्थिति को बस स्वीकार कर लो तो सुखी रहोगे, क्योंकि उसको बदल नहीं सकते। इतना बस समझना है कि हम जो परिस्थिति हमारी हो रही है इसे बदलने में हम समर्थ नहीं है। यदि आप कुछ कर सकते हो, प्रॉब्लम सामने है, यदि आप सॉल्व कर सकते हो तो करो, लेकिन उस प्रॉब्लम को पकड़ के रो मत, चिल्लाओ मत, दुखी मत हो, परेशान मत हो, दूसरों को परेशान मत करो। यदि आपके पास आपको लगता है सोचने की ताकत है, समझने की ताकत है, तो जो समस्या सामने है, समस्या तो आ गई सामने, ये मत सोचो कि ऐसा करते तो नहीं आती सामने, वो ऐसा करते वाली बात छोड़ दो। अभी समस्या सामने है ना, अब क्या कर सकते हो इसके बारे में शांति से, प्यार से विचार करो, जो करना है करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दुखी होते हैं, आकुलित व्याकुल होते हैं, वो हमारा दुख है, वो सच्चा दुख है। सच्चा दुख समझ में है? जैसे सच्चा सुख होता है ना, तो ये सच्चा दुख है आपका, आकुलता व्याकुलता, ये सच्चा दुख है, ऐसा है। इसलिए जिन जीवों को दुख से छूटना हो वह इच्छा दूर करने का उपाय करो। सर्वप्रथम पहले इच्छा दूर करने का उपाय करो। उपाय करें इच्छा दूर करने का। अच्छा, उपाय क्या है? उपाय कैसे होगी इच्छाएं दूर? कि इच्छा दूर तब होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति। इच्छा दूर कब होगी? मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का अभाव हो और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति। अब आप यदि अपनी वर्तमान इच्छाओं को दूर करते, इच्छाओं को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं लोग? मंदिर छोड़ देते हैं। स्कूल जाना होता है ना, भाई हमारे बच्चा तो 7 बजे जाता है, हो ही नहीं पाता, उठ के तैयार होते हैं और निकल जाते हैं। सबसे पहला तो ये मंदिर छूट गया। समझ में आया कि नहीं आया? रात को भोजन कर रहे हैं, भाई नौकरी ऐसी है, जगह ऐसी है, हम क्या करें? रात को भोजन कर रहे हैं, जमीकंद खा रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, ये सब ये असंयम है कि नहीं? जब तक ये दूर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ये बाह्य नीतियां हैं, नीतियां, ये कोई धर्म नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है कि हम रात को भोजन नहीं करेंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, रोज दर्शन करेंगे तो धर्म हो जाएगा। धर्म नहीं है, ये आपके जैनत्व के संस्कार हैं, ये जैन नीतियां हैं, वास्तव में संस्कृति है हमारी। इतना ही नहीं कर पाए तो आगे भेद विज्ञान की तो आपकी नींव ही नहीं है। जब तक नींव पक्की नहीं होती ना, तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। ये हमारी नींव है, संस्कार हमारे, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्यागी होना परम आवश्यक है, यदि आप नाम के आगे जैन लगाते हैं तो। सम्यक दर्शन की बात बाद में, हमें है कि नहीं है? पहले इतना। और आप अपने बच्चों को ये सिखाते कि नहीं सिखाते, पहले ये सोचो। जब तक ये नहीं सिखाते तब तक दुख दूर होने वाला नहीं है। और 8 वर्ष की उम्र तक माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो ये चीज़ सिखाएं, वो नहीं जो अनाराम बाग के बाद वो सिखाया जाता है, जो स्कूल में 8-8 घंटे 10-10 घंटे। समझ में आया कि नहीं आया? वो किताबें जो रटाई जाती है, प्रेशर दिया जाता है, यहाँ तक कि दिवाली की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी पे भी उनको दुनिया भर का होमवर्क कर देते हैं, किताबों के नीचे दबा करके भेज देते हैं बच्चों को। बिल्कुल वो सब टोटल बेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जरूरी है। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो। अब ये पहले नीतियां आएंगी जीवन में थोड़ी बहुत, तभी तो सम्यक दर्शन की बात करेंगे, मिथ्यात्व के जाने की बात करेंगे। और ये सब जब आप बच्चों को सिखाओगे तो बच्चे प्रश्न पूछेंगे आपसे, क्यों मंदिर क्यों जाना, भगवान के दर्शन क्यों करना, रात को भोजन क्यों नहीं करते, अच्छा ये जमीकंद सब तो खाते, हम क्यों नहीं खाते। जब ये प्रश्न आपके सामने बच्चे पूछेंगे तब आपको तर्क सहित उनके उत्तर देना होंगे। धीरे धीरे आप उनको वस्तु स्वरूप सिखाओगे, वस्तु व्यवस्था का निरूपण करोगे। वो तो ऐसा करता है, उसके पापा उसको ये कार से लेकर के आते हैं, हम क्यों पैदल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिकली आपके सामने आएंगी ना, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप मिल करके रहना, बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, एक दूसरे को समय देना। हम लोग आजकल समय नहीं कहाँ देते हैं एक दूसरे को, आपस में समय नहीं देंगे तो बात नहीं होगी, बात नहीं होंगे तो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो आप भी दुखी और
वो भी दुखी, फिर दूसरों के पास जाएंगे, जो समझ में आता है वही करेंगे और दुखी रहेंगे। क्योंकि बाहर तो यही सिखाया जाता है भाई, जरूरी तो यही है, इसलिए जब तक तुझे तेरे पास कार नहीं आ जाती तब तक तो दुखी रहेगा, क्योंकि कार से ही जीव सुखी होता है। तो मैं वो तो यही सिखाएगा बाहर वाला। और आप उसे सच्ची बात बता सकते हो चाहो तो, बचपन में दिमाग खाली होता है, उस समय जो आप उनको सिखाओगे वो सीखेंगे। इसलिए वस्तु स्वरूप उनको वहीं उस उम्र से 8 वर्ष की उम्र तक उस बालक को पूरा परफेक्ट हो जाता है। इसलिए कहा 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है। सम्यक दर्शन की योग्यता के लिए सारी बातें सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अभाव हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। थोड़ी बहुत जीवन में नीतियाँ आएंगी, बच्चा ये सब सीखेगा, धीरे धीरे उसको ज्ञान प्रश्न उठेंगे, प्रश्नों का उत्तर आप बताओगे तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, ज्ञान होगा, सही विवेक होगा, निर्णय करने की क्षमता उसके अंदर प्रकट होगी। धीरे धीरे उसे सच्चे वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होगी और वो सम्यक दर्शन की योग्यता उसमें प्रकट होगी। और कब सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो जब उसको अनुभव होगा तभी पता चलेगा, उसी को पता चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना ईजी, 2-3 लाइन में कितनी बातें हो गई। जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो सर्वप्रथम। अब आपको सारी इच्छाएं दूर करनी पड़ेंगी। हमारी तो सोच ही बिल्कुल उस तरफ जाती है जिस तरफ हमारा कोई मतलब ही नहीं निकलता। समझ में आया कि नहीं आया? अभी पीएचडी की पढ़ाई में भी मुझे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। अब तुम कई जो गाइड होते हैं, निर्देशन करते हैं या शोध पत्र लिखना सिखाने वाले लोग होते हैं, वो सब उनकी एक ही दृष्टि, तात्विक भूल हो तो हो, भाषा उत्कृष्ट होना चाहिए, साहित्यिक लैंग्वेज थोड़ा लगना चाहिए लेखक है उसे बड़े वाले। हमारी सोच ऐसी है भैया, हमें सरल से सरल विषय को कठिन नहीं करना, डिफिकल्ट भाषा का प्रयोग करके। हमें तो जो विषय है उसको इजी से इजी सरल भाषा में देना है, हमारी बोलचाल वाली भाषा में। ये हमारी सोच है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको पढ़ाई करना है तो आपको डिग्री चाहिए तो आपको उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आप अच्छे खासे विषय को कठिन करके साहित्यिक शब्द डाल के पर्यायवाची ढूंढ के ऐसे शब्द डालो जो किसी ने सुने ना हो तो आपका अच्छे से अच्छा माना जाएगा। कहाँ की बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो महत्वपूर्ण क्या है, आपका जो समय था उस समय को सदुपयोग में लाना या और उसको डिफिकल्ट बनाना? बताओ। कठिन से कठिन चीज को इजी वे में हमें समझ करके अपना आत्मकल्याण करना है, आगे बढ़ना है। ये पढ़ाई लिखाई मेरे लिए कोई डिग्री या वो नहीं है जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ के नाम कमाना है। ये मोक्ष मार्ग के लिए एक अध्ययन है, सीखने की कला जरूरी है। ये उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें डिग्री प्राप्त करनी है आगे। ये पढ़ाई का मतलब आपको मोक्ष मार्ग की कला सीखने के लिए अध्ययन। खुद पढ़ो और आपने जो पढ़ा दूसरों के काम आ सके ऐसा पढ़ो। आप आपके काम तो है। आचार्य लोग क्या करते हैं? आचार्य लोग जो शास्त्र लिखते हैं जंगलों में वो अपने लिए लिखते हैं हमेशा, लेकिन जो अपने लिए लिखते हैं वो दूसरों के काम अपने आप आता है। मैं आया कि कभी दूसरों के लिए नहीं लिखते वो शास्त्र, उनके पास ना टाइम ही नहीं है कि सोचे कि दुनिया आएगी पढ़ेगी वगैरह वगैरह। ये विकल्प होते हैं, लेकिन मैं अब नियम साहब में तो कुछ आचार्य ने लिख दिया इस बात को कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। और केवल नियम सार नहीं, समय सार, प्रवचन सार, सब कुछ उन्होंने अपने लिए लिखा। क्योंकि शुद्धोपयोग में जब नहीं रहते ना, शुभोपयोग में रहते, तो उस समय वही काम करते हैं कि जिससे वापस शुद्धोपयोग में जा सके। और एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में आत्मानुभव हो जाता है उनको। समझ में आया? तो उस समय जो भी लिखते हैं अपने लिए लिखते हैं। ये बात अलग है कि उनके द्वारा जो भी लिखा जाता है उस श्रावकों के काम आता है। क्लियर है? हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। हमारा जो भी अध्ययन हम करते हैं अपने लिए करें, हाँ, लेकिन जब हम उसको पढ़ने के लिए इजी बनाते हैं ना तो दूसरों के काम आना चाहिए। मैं जब 12th में था हॉस्टल में कोटा में, न्याय दीपिका पढ़ी थी हमने। तो न्याय दीपिका मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि मैंने उसके नोट्स बनाए थे एकदम इजी नोट्स बनाए थे। क्योंकि जब पढ़ाया जाता है न्याय का विषय कठिन सा लगता है जब भी हम पढ़ाते हैं। उस समय हमें जैसे पढ़ाया उसके बाद मैं पढ़ता था, बहुत इजी लगा मुझे। एक बार समझ में आ गया ना तो मुझे इजी लगने लगता है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक कोई भी चीज़ कठिन है, आ गया तो इजी है। और जैसे ही मुझे समझ में आया तो मुझे पता चला अरे ये इतना सही है,
इतना पढ़ा के इसको बड़ा चढ़ा करके बताया, तो इतना ही विषय है। उसके बाद मैंने उसके नोट्स बनाए, इतना इजी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति पढ़ता, अरे ये तो हमें कभी समझ में ही नहीं आया था, इतना क्लास में बैठ लिए, इतना सरल था ये। उसके बाद वो मेरी नोटबुक बिल्कुल बेकार हो गई थी, कागज ऊपर का कवर हट गया था। इतना बेकार होने के बाद भी आगे 5-6 साल तक जूनियरों ने उसका लाभ लिया। मैं लास्ट टाइम जब कोटा गया था देख के आया था, अभी तक उनके 12th वालों के पास चल रही है, सोचो। तो कहने का अर्थ ये दिन भी ऐसा हो, ऐसा नहीं कि हम उसको इतना डिफिकल्ट बना दे कि सामने वाला पढ़ने से पहले ही सोचे भाई सब हाथ जोड़ रही है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अभी कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, तो इस तरह से बताते हैं। तो कुल मिला के अब यह है अज्ञान, टोटल अज्ञान। जब प्रश्न सामने आए तो उनके सही उत्तर आने चाहिए। प्रश्न सामने आएंगे, आप तर्क वितर्क सहित उत्तर खोजो, उसके बाद आपको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे उत्तर मिलते जाएंगे ना प्रश्नों के, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। और वस्तु स्वरूप जब क्लियर होने लगेगा, समझने में आने लगेगा, तो आपको सम्यक दर्शन का मार्ग खुल जाएगा। इतना ईजी है। देखो ये लिखा कि जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करें, और इच्छा दूर तब होती है जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है। कितना इजी देखो भाई, जितनी जितनी इच्छा कम होंगी ना उतना उतना दुख कम होगा। ज़्यादा कोई बड़ा डिफिकल्ट काम है ही नहीं। संसार दुखों को समझना है, कितना इजी हो गया भाई। इच्छा के कारण से दुखी है, जिसकी ज़्यादा इच्छा वो ज़्यादा दुखी, जिसकी कम इच्छा वो कम दुखी। अब आप डिटेल में मत जाओ, अब जितना डिटेल में जाओगे उतना फंसोगे। अच्छा, एक इंद्रिय को किस प्रकार से दुख होता होगा, कौन कौन से दुख होते होंगे, कैसी परेशानी होती होगी, वही को केवल ज्ञान कम है। तो परेशान मत हो, अपना देख, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो एक इंद्रिय में जाके देख लेना कैसा दुख होता है, पता चल जाएगा। तो जितना आप उधर डिटेल में जाओगे आकुलित व्याकुलित होगे, दुखी होगे। और जितना आप उसको क्लियरली एक बात समझ में आ गई, इच्छा के कारण से दुखी है और इच्छा दूर होने पर सुखी होगा। जितनी जितनी इच्छा जिसकी ज़्यादा है वो उतना दुखी है, और जितनी जितनी इच्छा जिसकी कम है वो उतना सुखी है। कोई व्यक्ति मर्सिडीज में भी दुखी है और कोई व्यक्ति साइकिल पे भी सुखी है। सब तरह के लोग हैं संसार में, ऐसा होता है। ठीक है, अब सर्व इच्छा मिटे तो सारा दुख मिटता है और अच्छा सुख प्रकट होता है। और ऐसा कब होता है? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में, जब जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है, 4 घाती कर्मों का अभाव होता है, मोहनीय का पूर्णतः अभाव होता है, तो समस्त इच्छाएं खत्म हो जाती है और अनंत सुख प्रकट हो जाता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत क्षयोपशमी ज्ञान दर्शन तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। सब कुछ जानने देखने की इच्छा थी ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण चला गया, सब कुछ जानने देखने में आ रहा है, तो कारण ही खत्म हो गया इच्छा उत्पन्न होने का। समझ में आया? ऐसे अंतराय का कारण ही खत्म हो गया। अब उन्हें, अब किसी को भैया आप सोचो कि कहीं जाने वाने की इच्छा हो, तब तो उसके अंतराय वगैरह का कर्म का उदय है। जाने की इच्छा ही नहीं है तो अंतराय उदय आने का सवाल ही नहीं है, तो वो कारण भी उसका खत्म हो गया। अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति होती है। कितने ही काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है, क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। मोह चला गया, कोई इच्छा का काम है ही नहीं। मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पने को प्राप्त होते हैं, माने अनंत सुखी हो जाते हैं। एक पैराग्राफ आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई संसार में जो भी दुखी है वो एकमात्र इच्छा के कारण से दुखी है, और यदि कोई सुखी है तो इच्छा के अभाव से सुखी है। और जो कम बड़ वाली चीजें हैं बीच की, तो जिसकी इच्छा ज्यादा वो ज्यादा दुखी, जिसकी इच्छा कम वो कम दुखी। तो अभी तक आप संसार में यही सुनते आ रहे थे कि वे ज़्यादा इच्छा करो, ज़्यादा सपने देखो, सपने देखोगे तो पूरे होंगे, आगे बढ़ो, ये वो बहुत कुछ सुना। अभी आपसे क्या कह दिया भाई, कम से कम इच्छा होगी तो ही सुखी होंगे, जितनी ज़्यादा इच्छा होगी तो उतने दुखी रहेंगे। धन मान प्रतिष्ठा वैभव, कोई क्या कहेगा, सारी बातें आपको दुखी करने वाली हैं।
और इन सब से दूर होकर के अपने मस्त रहो अपनी वर्तमान परिस्थिति में, तो सुखी हो। इतनी सी बात है, समझ में आया? तो इतनी बात है यहाँ। मोक्ष सुख उसकी प्राप्ति का उपाय, अपन कल आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।